हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री शुक उवाच अथ कृष्णश्च रामश्च संचौ परं तपः मल्लकुन्दुभिर्घोषम् श्रुत्वा द्रष्टुं च रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन् नागमवस्थितम् अपश्यत् कुलया पीडम् कृष्णं भक्तपोदितम् श्री शुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा अर्थात सूर्योदय होने पर कृष्णश्च कृष्ण रामश्च और श्री बलराम कृत शौचौ मुख प्रक्षालन करके स्नान आदि किए, इस प्रकार शुचि हुए, शुद्ध हुए, परम तपा हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले परीक्षित मल्ल दुंद घोषण मल्लों को उत्साहित करने के लिए दुंदुभी खूब घोष सुनकर द्रष्टुम देखने के लिए उपयतु दोनों आए। इसके पूर्व कथा हुई थी, कंस भारी चिंता में पड़ा था, मरने की शंका हो रही थी, इस कारण से उसे विद्या नहीं आ रही थी। अनेक अपशकुन देख रहा था, सोए अवस्था में और जागृत में। कृष्ण बलराम कितने निर्भय और सुखी हैं, भगवान सुखदेव जी करते हैं। उन लोग कंस की चिकित्सा को जानते थे कि कंस से इस यज्ञ का आयोजन किया है और रंगशाला में पहलवानों का खेल होगा, कुश्ती होगी। इसके पीछे कंस का उद्देश्य था कृष्ण बलराम को मारना। बहुत बड़ी तैयारी थी, इसको जान गए कृष्ण और बलराम, फिर भी वे आनंद से सोए थे। मथुरा घूम करके आकर के खीर खाए, दूध मिश्रित भोजन किए और सुख से सो गए। और कंस को एक सेकंड भी नींद नहीं आई, तो सपना देखता रहा, बहुत जरा हुआ था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्णश्च रामश्च अथा सूर्योदय होने पर कृष्ण और बलराम स्नान किए, पहले मुख प्रक्षालन किए, दंत धावन किए और स्वर स्नान किए
और इस तरह स्थिति हो गई। महाराज परीक्षित को संबोधन किया जा रहा है परम तप, परान शत्रु तापयति की परम तप, जो शत्रुओं को चिंता में डाल देते हैं, जो नष्ट करते हैं, उनको परम तप कहते हैं। तो अब कृष्ण बलराम अपने शत्रुओं को, कंस के सहयोगी पहलवानों को मारेंगे। यह उचित है, आपको सब अनुभव है, महाराज परीक्षित को अनुभव है। दोनों जब स्नान कर लिए, शुचि हो गए, तिलक कर लिए, वस्त्र ठीक से पहन लिए, अपना जो ब्रज में पहनते, वस्त्र पहन लिए, श्रृंगार कर लिए, और जो तिलक धारण करना था कर लिए। इसके बाद गंगा जी के तट पर ही ये सुने स्नान गंगा जी में किए थे, तो स्नान कर लिए तो लोग सुने मल दुंद भी निर्घोषा। पहलवानों को उत्साहित करने के लिए जिंदगियां बन रही थी। ये दोनों भाई इसको सुने, घोष बहुत बड़ा था, निर्घोषा, निकरान घोषा, बहुत अधिक आवाज हो रही थी। लाउड स्पीकर लगा होगा, खूब मात्रा में आवाज फैल रही थी। तो इसको सुने, उन्हें ध्यान से समझ गए कि पहलवानों के लिए बाधा पड़ रहा है, अब जल्दी चालू होने वाला है उत्सव। उत्सव क्या था? मल क्रीड़ा महोत्सव। पहलवानों क्रीड़ा होने वाली, खेल होने वाला। वास्तव में वह खेल नहीं, युद्ध होने वाला था। और ऐसा कहना किया गया है कि कुश्ती होगी, युद्ध नहीं है। तो भगवान को समझते थे कि युद्ध होने वाला है, इसलिए कृष्ण और बलराम उसको ध्यान से सुने तो आपस में कहे अब चलना चाहिए, नहीं तो उत्सव का समय बीत जाएगा, जल्दी चलना चाहिए। वो घाट से ही, गंगा जी के घाट से ही चल दिए। पहले बोलना है कि नंद बाबा इन गोपों के साथ चले गए रंगशाला में। पहले भगवान कृष्ण और बलराम जी ने कहा कि बाबा तुम लोग चले जाओ पहले रंगशाला में, नहीं तो फिर तुम लोगों को सीख मिलेगी कि कहीं बड़ा दिक्कत, इससे पहले चले जाओ। हम दोनों को तो सीख देंगे ही, वे लोग बुलाए हैं, जब रथ दे करके बुलाया है तो सीख देगा ही। आप लोग चले गए। भगवान कृष्ण ने इसलिए बातें कही कि इनको कुबला पीर हाथी को भी मारना है, तो वेद पर होगा। तो नंद बाबा यदि साथ में जाएंगे तो कह देने की और बलराम से तुम लोग लौट को थोड़ा यहाँ झुकरा है मत जाओ,
हाथी से युद्ध मत करो, मार देगा, इसलिए लीला नहीं हो पाएगी। तो नंद बाबा रहेंगे तो इसलिए भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को कह दिया, आप पहले चले जाइए, जिससे उगला पीर के पद की लीला कर सके। तो नंद बाबा कुछ गोपों के साथ चले गए और अपना दही घी आदि जो उपहार लिए थे वो कंस को दे करके और अपने स्थान पर बैठ गए। तो कृष्ण भगवान दुंदुभी घोष सुन करके कहने लगे कि अब जल्दी चलना चाहिए, उत्सव चालू हो गया है, कुश्ती चालू हो गई है। तो आए रंगशाला के पास आए तो कृष्ण आगे आगे चल रहे, बलराम के पीछे पीछे थे। ये दोनों साथ में थे, लेकिन कृष्ण रंग द्वार समाज साथ दिया। रंग द्वार पर मल क्रीड़ा स्थान पर जब आए, द्वार पर गेट पर पश्चिमी द्वार गेट पर दरवाजे पर प्रवेश द्वार पर देखे नागम अवस्थित एक हाथी खड़ा था। नाग माने हाथी, तो हाथी खड़ा था और तिरछा खड़ा किया गया, पूरा द्वार घेर दिया और उसको शिक्षा दी गई थी महावत को कि हाथी को ऐसे खड़ा करना और जो ही कृष्ण बलराम आएंगे हाथी को ललकार देना, वो उनको सूंड में लपेट लेगा और पैरों से दबा करके मार डालेगा। तो महाखल बहुत बदमाश था, ऊपर से सरकार द्वारा उसको इनाम दिए जाने घोषणा की, यदि कृष्ण बलराम को मार दिए तो तुमको बहुत बड़ा धन दिया जाएगा। वो ट्रेनिंग दे रहा था, बहुत काल से वो कुबड़ा के हाथी, तो हाथी वहीं खड़ा था, खड़ा किया तो कृष्ण प्रवेश द्वार पर जगह नहीं थी आने। और वो जो जनता जा रही थी उस रंगशाला में, वो दूसरे द्वार से जा रही थी। एक बहुत सुंदर द्वार था, मेन द्वार, उससे मना था, कुछ देश से सबका जाना मना था। कृष्ण बलराम पहुंच गए उस द्वार पर, हाथी को देख अपश्यत कुबलया पीड़न। कुबलया पे हाथी के विषय में भगवान श्री सुने थे। इसका अर्थ है कुबलय, कु का अर्थ है भूमंडल, पृथ्वी मंडल, और बलय का अर्थ है धरातल। धरातल पर आतीद मतलब मुकुट, इस पृथ्वी पर वो पृथ्वी के मुकुट जैसा उसको मुक्त होता था, बोले आती, इतना विशाल हाथी था। खुलया तीर हाथी कंस को दहेज के दिला, इसका विवाह जरासंध के यहाँ हुआ था। जरासंध की पुत्री अस्थि प्राप्ति से, तो हाथी किसी के बस में नहीं होता,
दूरों के शान को तोड़ दिया था। परंतु कंस जब ससुराल गया तो उसने उस हाथी को अपने वश में कर लिया। तो इससे प्रसन्न होकर के जरासंध अपनी बेटी का विवाह कंस से किया। बहुत बलवान हाथी था, 10,000 बलिष्ठ हाथियों का बल उसमें था। बहुत बलवान हाथी, और ऊपर से कुछ खल का तेल मिला था। तो भगवान ने देखा नागम अवश्य कम हाथी खड़ा किया गया है, रंग द्वार घुमा चाहते हैं। पहुंचे रंग द्वार पर और हाथी जहाँ खड़ा किया गया था, हाथी के बिल्कुल आगे खड़े होकर चले। हाथी को देखकर उसके सामने होकर के भगवान कृष्ण अपना परिकर बांध लिए, अपना जो दुपट्टा लिए थे उसके लिए पीताम्बर, उसको कमर में कस कर बांध लिए। बद्ध परिक्रम गौरी, सूर्य वंश से उत्पन्न भगवान कृष्ण कमर कस लिए और समूह पगड़ी बांध दिए, और पगड़ी में जो केस बाहर लटक रहे थे उनको भीतर कर लिए। अपना वस्त्र, अपनी माला और केस सबको बांध लिए। हाथी से लड़ना है मन तैयार हो गया। और महावत से बोले, जो हाथी चलाने वाला था इस महावत को अम्बस कहते हैं। भगवान कृष्ण ने सामने आकर के कहा, हाथी के बिल्कुल सामने, अरे अम्बस, मेघनाथ गंभीर, मेघ के समान गरजते हुए बोले। जैसे मेघ गरजता है तो इसकी आवाज सब जगह सुनाई पड़ती है। बहुत दूर गए, जैसे पूरे शब्दों में भगवान ने कहा, अम्बस का अम्बस 2 बार कहा, अरे अम्बस, अरे अम्बस, क्रोध से 2 बार कहा। या कब चिंता होगा तो 2 बार संबोधन के सुन लो, सावधान करनी चाहिए। अरे हाथी वाला, चिंता नहीं है, अरे हाथी वाला। खूब जोर से उन्होंने कहा 2 बार। इस तरह से वो अम्बस, अम्बस, हे अम्बस, हे महावत, नौ मार्गम दे, हम दोनों को रास्ता दो, मार्गम दे। किस प्रकार मार्ग दिया जाए इसको भगवान कहते हैं अपक्रम। हाथी को हटाओ, दूरम अवस्था है, इसको दूर हटाए, जो रास्ता से हटा के किनारे करो। अपक्रम, और वो भी माँ की रंग, चिंता नहीं है, देर मत करो, विलम्ब मत कर, विलम्ब मत करो, जल्दी हटाओ। हटा
नहीं रहा था तो भगवान कृष्ण ने कहा नो चेत, यदि लाज नहीं दोगे, हाथी नहीं हटाओगे, तो हाथी के साथ तुमको अभी इसी क्षण, अव्यकार से आज ही इसी क्षण, अस्मिन में क्षण, इसी क्षण एकदम साधनम जमराज के घर भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। ऐसा नहीं करे कि भेजूंगा शाम को या घर को, अभी भेज रहा हूँ। इसको सुनकर जो हाथी को क्रोधित हो ही गया। हाथी क्रोधित हुआ तो क्रोधित हाथी को महावत उनको सुधार करके उसको और क्रोधित कर दिया। क्रोधित होकर के अंकुश कुमार से अति कोपित होकर के वो हाथी कृष्ण की ओर चला और महावत ने प्रेरित किया। जो भी उसका शब्द होगा वो कहा होगा चल मार, और अंकुश से मार दिया तो कुपिता कोपितम गजम, जो रहा मास कृष्ण आए कालम तक जन्म। वो हाथी इतना भयानक था, इसको सुखदेव वसन कहते हैं काल के समान, अंतक मृत्यु के समान और यमराज के समान भयानक। अंतक जो सबका अंत कर देता है, मृत्यु को अंतक कहते हैं। और काल काल के अनुसार नाचने वाले यमराज, तो तीनों उपमाएं जो हैं कालांतक जमोगुण, काल के समान था और मृत्यु के समान और यमराज के समान। ऐसे हाथी को उसने प्रेरित किया अंकुश मार करके। जब क्या देखते हो, इसको मारो, इसलायो, कृष्ण के प्रति प्रेरित किया। एवं निर्भर्षितो वस्त्र को पितम कर। इस प्रकार से जब उसकी वितरण भर्सना की गई, उसका अपमान हुआ इस हाथी वाले का, तो उनको क्रोधित हुआ है, तो क्रोधित हाथी को प्रेरित किया। भगवान ने एक ऐसा शब्द कहा जिसे उसको क्रोध हो गया। फल था, दैत था, राक्षस था। तो लड़का यदि बोला कि रास्ता दो तो क्या गलती किया, लेकिन भगवान ने कह दिया कि अगर नहीं हटाओगे हाथी, रास्ता नहीं दोगे, यदि मार्गम न दास्यति यदि नहीं दोगे तो तुमको अभी यमराज के घर भेज दूंगा, क्योंकि अभी मार दूंगा। तो हाथी को भी, हाथी भी खत्म होगा, तुम तो खत्म हो गए। तो कोई बहुत हो गया, मिला गया। कृष्ण को प्रति हाथी को ढांक दिया, मारो। करेंद्र करेण दर्शा दे।
तो वह गजराज हाथियों में सर्वश्रेष्ठ कुंभयापी कृष्ण के सामने दौड़ करके अपने हाथ में लपेट लिया, हाथ से पकड़ लिया, हाथ में अपने सूंड करेण तरसा अग्रही अपनी सूंड से पकड़ लिया। कृष्ण को पकड़ लिया, लेकिन कृष्ण बिल्कुल हल्के और पतले हो गए। वो सूंड से सड़क गए, वैसे सूंड में लपेटा, लेकिन बिल्कुल छोटा बन करके और सूंड से बाहर। बहुत झपट करके पकड़ लिया, इनकी करत बिगड़ता है, लेकिन भगवान उसके सूंड से विगलित हो गए, जल छू गए, नीचे गिर गए और निकल करके निहत से आए। एक मुंह का मारे सूंड पर, मुस्किता से मारे, क्योंकि भगवान का कर कमल कमल के समान सुकुमार है, लेकिन फिर भी कुंडा तीर को लगा जैसे बहुत ही मार दिया। सूंड पर मार करके और फिर उसके पेट के अंदर हो गए, चारों चरणों के बीच में यीशु आयु लगता टूट गए। तो खड़े थे, खड़े होने पर भी भगवान उसके पेट के नीचे आते रहे। चारों चरण को बड़े बड़े खंभे जैसे थे, तो चारों चरणों के बीच टूट गए। फिर बहुत क्रोधित हुआ, मार करके तिरस्कार करके और चरणों में लीन हो गए। उसको क्रोधित करने के लिए ही भगवान मारे थे, लेकिन एक लड़के के मारने से क्या होता है, मुक्का मारे, मुक्का मारे। और चारों चरणों में जाकर के छूट गए। क्रुद्ध स्तंभ तक मारे। कृष्ण को न देख करके बहुत क्रोधित हुआ और न्याय दृष्टि तो पशु है, जो आंख से दिखाई नहीं होता है, वस्तुओं को लोग सूंघ करके जान लेता है। देखा नहीं किसी को, नीचे दृष्टि पड़ नहीं रही थी पैरों के नीचे, तो अपने सूंड से वो सूंघने लगा और सुनते सुनते पैरों के बीच में सुना भगवान की दिव्य सुगंध है, उनके शरीर के सुगंध से परिचित था। अभी तो तुरंत समझ गया कि कहीं जब छिपा हुआ है मेरे भीतर, ध्यान देख भगवान केशव को फिर से सूंघ करके पकड़ दिया। इस बार सूंघ से पकड़ा, सुखदेव हम कहते हैं किसको पकड़ा, केशव को, जो ब्रह्मा और शिव जी के भी नियामक है,
स्वामी हैं उनको पकड़ लिया। उन्होंने पकड़ लिया, परंतु कृष्ण प्रसन्न नहीं करता। उस बात को गलत गए थे, इस बात बलात् निकल गया, जोर लगा करके हाथों को फैला करके जोर लगा करके और इस कुर्सियों को धकेल करके निकाल कर तो स्वयं हिसाब से बलात् बल निकल गया और निकल करके जाकर पुष्प पकड़ लिए। इस अति बलवान हाथी को पुष्प पकड़ करके उसको 25 धनुष पीछे खींचे। एक धनुष 4 हाथ का होता है, तो 400 हाथ नहीं 100 हाथ पीछे खींचे, पुष्प पकड़ करके। हाथी पुष्प में किसी को लपेट के छोड़ता नहीं है। ऐसे बलवान हाथी को अति बलम हाथ से पकड़ कर शक्ति से खींचे। 100 हाथ पीछे खींचे, इस रंग द्वार से बाहर के तरफ कह रहे थे कि द्वार से हटाओ और अपने आप भगवान हटा दिए। उस क्षेत्र में 2000 की पवन हिंसा पंचदीन शक्ति 25 धनुष 100 हाथ विचक कर था। यथा नादम सुपानम जैसे गरुड़ जी किसी सर्प को आसानी से खींच लेते हैं, वैसे भगवान इसकी पोष को पकड़ करके खींचते हैं। जब किसी पशु को पीछे खींचा जाता है तो चारों तरफ जमा करके पीछे हटता नहीं और हाथी को और नहीं हटे, लेकिन बलवान हाथी को पीछे खींचे कुछ पकड़ कर, जैसे गरुड़ की सर्प को आसानी से पकड़ कर। तो भगवान कृष्ण भी बहुत जोर नहीं लगाए, उसको पकड़ करके खींच दिया। तो पर्यावरण मानना शब्द दक्षिण पक्ष होता है। उसको खींचने में भगवान को मस्तिष्क कहा जाता है। उनको कोई थकावट नहीं हुई, शक्ति बनी रही। भगवान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे करता था, दाहिने पुरुष की तरफ का पुष्प पकड़े और जगह बाएं हो जाता। जब बाएं से पकड़ना चाहता था तो वे दाहिने हो जाता। इस तरह से घुमाते घुमाते सब दक्षिण पर कभी बाएं कभी दाएं पकड़ना चाहता था। वो तो स्पष्ट हो गया, लेकिन पृथ्वी में तो अस्तित्व बिल्कुल नहीं फंसे। वो अति बलवान हाथी फंस गया, स्पष्ट हो गया। फिर उपमा दे रहे हैं, इस हाथी से ऐसे खेल रहे थे भगवान, जैसे ब्रज में गाय के छोटे बच्चे से खेलते और उसको पकड़ करके इधर उधर घुमाते।
ऐसे बलवान हाथी घुमा रहे थे, दाएं परेशान पकड़ में नहीं आ रहा और फल पे आ तो इधर पकड़े तो उधर भाग गए, इधर उड़ गए, इधर भगवान पूछ छोड़ करके उसको सामने आ गए और सामने आकर के उसके मस्तक पर फिर मस्तक और लक्ष्मण पर फिर समाचार मारे। अगर मृत्यु मारे तो उसके बाद समाचार मारे। सामना अगस्त भावना उस नाती को समाचार मारे, उसको चिढ़ाने के लिए, क्रोधित करने के लिए। समाचार मार करके आदेश दीजिए और उसके बाद भागने की निकलती है। जरूरत भाग करके भागे, लोग को पकड़ लेगा, ऐसा नाटक करता है। जरूरत पाया नाश, उसको गिराने की चेष्टा कर रहे थे तो भागे और ऐसे भागे तो उसके से मानव पदे और हाथी अब छूलूंगा भीतर में कभी कभी स्पर्श हो जाता है, कृष्ण गिर पड़ते थे, हाँफते थे और हाथी को देख करते लंबी लंबी सांस चलती थी, छाती धड़कती थी और फिर मार डालेगा तो इससे उसका उत्साह बढ़ता था। हाथी का तो सोचता था अब पकड़ूंगा, इसी गति से भगवान भाग रहे, उसको आशा देते, पकड़ने की आशा देते हुए कि अब हमको पकड़ लिया। लेकिन भगवान पहले बहुत तेज गति से भागे थे, धीरे धीरे हंसने की लीला किए, हाँफ रहे थे और हाथी पर कभी देखते थे, बहुत भयभीत विश्वास थे। भागते थे और ऐसे देखते थे पीछे हाथी भागते थे, गिर पड़ते थे, करते करते अस्थि से मानव पदे और कभी कभी वो उनको छू लेता था, छू लेता था, क्योंकि पकड़ नहीं पाता। भागते भागते फिर एक बार गिरने की निकलती है, गिर पर नीचे जमीन और तुरंत उठ जाए। वो बेवकूफ हाथी ये समझा ये लड़का गिरा हुआ है, दुष्ट था, जा करके अपना दोनों दांत से मारा लड़के पर। तो उसकर भाग गए थे, वो देखा नहीं और उसके दोनों दांत फर्श पर लगे, नीचे रोड पर, पक्का जमीन पर, दांत तो हिल गया, बहुत पीड़ा हुई उसको और लड़का तो भाग गया था। जब उसके दांत हिल गए तब भगवान लौट करके उसके सामने आ गए, ला करके सूंड पकड़ लिए, दोनों हाथ से सूंड पकड़ करके
और उसको जब जोर पटक दिए, उसको पकड़ करके पटक दिए और पटक करके इसके ऊपर अपना चरण रख करके और दांत को उखाड़, दांत तो कमजोर हो नहीं जाते, दांत को उखाड़ और दांत उखाड़ करके महावत को मारे, इस बात को मर गया है उसमें, और फिर हाथी को भी पीट करके दांत किए उसी दांत और कोई अस्त्र शस्त्र तो था नहीं, हाथी का मिला, उसको तो बहुत मोटा और लंबा था, उसी से महावत को मारे और हाथी को मारे। हाथी कुछ देर पीटने के बाद मारा, लेकिन महावत एक बार को ही समाप्त हो गया। हाथी का उखाड़ ये होगा। श्री बलराम जी हाथी को मारने में नहीं आए, क्योंकि वे अपने भाई के पराक्रम को जानते थे और वे चाहते थे कि किसी को रस मिले और इसमें कोई सहकारिता नहीं दिखाए। हाथी को मारने में बलराम लड़नी है, काफी है। तो जब दांत उखाड़ लिए कृष्ण हाथी को मार करके, तो श्री बलराम जी दूसरा दांत उखाड़ लिए। कृष्ण को देख ये हाथी दांत लिए हुए बहुत सुंदर लग रहा है, तो बलराम जी ने एक दांत उखाड़ कृष्ण के कंधे पर भी हाथी का दांत और बलराम जी के कंधे पर भी हाथी का दांत। अब तो रास्ता साफ हो गया और रंग भवन में स्टेडियम में जाने के लिए द्वार खुल गया। दोनों भाई इसमें प्रवेश कर रहे हैं। उसी पश्चात समाज मृगेंद्र योगी जनतन उत्पाद से हम हस्तपन का हमारा निकटतम देश लोग सिद्धन से पांच समाज हम सिद्ध की दिखाना मरे हुए हाथी को वहीं छोड़ करके चल रंग भूमि में प्रवेश मिला। कंधे पर हाथी का दांत है और सारे शरीर में खून लगा हुआ है। दांत उखड़ा था तो खून हाथी को मारने में यकीन नहीं था। असली मत दिन हाथी के साथ युद्ध कर रहा है तो भगवान हाथी के जाल से निकला हुआ रस जिसको मद कहते हैं तो बहुत सुगंधित होता है, लेकिन हाथी का वो पसीना प्रकाश है। हाथी का पसीना और हाथी का खून लगा हुआ है वस्त्र पर और शरीर में और कंधे पर हाथी का। बदन सरोवर पर पसीने की बूंदें हैं। हाथी के साथ युद्ध करने में पसीना आ रहा है। सांवले मुख पर पसीने की बूंदें बहुत सुंदर लग रही है।
भक्तों के लिए भगवान इतना परिश्रम करते हैं। मोती जैसा पसीना चमक रहा है मोहल्ले बदन पर, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान का मुख उस समय बहुत सुंदर लगता है जब परिश्रम करते हैं। तो हाथी को मारने में बड़ा परिश्रम हुआ है, तो सीने की बूंदे मुख पर बहुत अच्छी लग रही है। गोचारण करने जाते हैं, गाय चरा करके जब लौटते हैं तो उस समय भगवान के मुख पर गायों के खुद से मिली हुई धूली पड़ती है, इससे बहुत सुंदर लगता है। पंढरपुर में जो भगवान का अभिनय है इसी समय का है, ब्रज से सुंदर गाय चरा करके लौटते समय खुला पेड़ के पद से लीला चल रही थी कि कुछ गोप देखा इधर उधर देख रहे थे। कुछ तो नंद बाबा के साथ चले गए थे भीतर, लेकिन कुछ इस लोग से नहीं गए, कुछ कोई न कोई लीला करेगा तो देख रहे थे ठीक करते। ठीक करके देख रहे थे कि तू सामने से देखेगा तो कहेगा कि तुम लोग गए नहीं, भगा खुल गए हैं, डांटेगा, इसलिए लोग ठीक करके देख रहे हैं। इसीलिए सोचेंगे तो कहीं दूसरों के ऊपर कथित करना, कुछ गोपों के द्वारा कुछ दोष प्रकट होकर के कुछ बलराम को भेज दिए, उनके साथ हो गए। कुछ गोपों के साथ बलदेव और जनार्दन श्री कृष्ण रंगन जी से पूजा ग्रंथ बनाए। श्री कृष्ण साथ लिए हैं बलदेव, बलेन विजयती बलदेव, बल से पूजा करते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ये हैं बलराम जनार्दन। बलराम और श्री कृष्ण गणतंत्र बनाए हैं, दोनों गणतंत्र का श्रेष्ठ आयु लिए हुए रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्टेडियम था, इसका निर्माण एक रात में विश्वकर्मा जी ने किया था, बहुत सुंदर, इतना सुंदर सभा भवन, वैसा सभा भवन इंद्र को भी सुलभ नहीं, स्वर्ग में भी वैसा नहीं, इतना सुंदर स्टेडियम बना। बलराम जी के साथ भगवान इस सभा में प्रवेश किए, किसको कैसे लग रहा है, जिसकी जाती रही भावना जैसी अनुभूल जैसी, जो जिस भाव का व्यक्ति था उस सभा में उसको वैसे ही दिख रहे थे कुछ मौला। जैसे गंगा जी के किनारे वृक्ष रहते हैं, पौधे उगते हैं, तो
गंगा जी का जल निर्मल है, अमृत है, लेकिन भिन्न भिन्न पौधे अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार रस खींचते हैं। अगर गंगा जी के किनारे नीम का वृक्ष है तो सिंचाई खींचेगा, आम का वृक्ष कुछ दूसरा ही रस खींचेगा। तो अपनी अपनी प्रकृति, अपना अपना स्वभाव जैसा होता है, इसके अनुसार ही भगवान का अनुभव किया गया। सुखदेव गोस्वामी जाते हुए कहते हैं, मल्लानाम समीरनाम नरवरा स्त्रीणाम नरोमुक्तिनाम गोपानाम सजनोत्तम शास्त्रास्वती मृत्युर्भोजपतिर्गादीपा सत्यं परं दृष्टोयां परदेवते मंगलम लतः। इसको बहुत अच्छा से गाया जा सकता है। सब लोग संवेद के पास जाएंगे। मल्लानाम शनीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सखां क्षितिभुजाम् शास्तास्मपि त्रोशिषो मृत्यो भोजपते विराटविदुषा तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रज। अग्रज के साथ श्री बलराम के साथ जब रंगम गता रंग भूमि में कृष्ण प्रवेश किए तो मौला नाम असली विदिता है, नाम नरवरा विदिता है। 10 प्रकार के लोगों को कहता है, 10 तरह से भगवान को देख रहे हैं। भगवानों को भगवान कैसे लग रहे थे, जैसे असली वज्र, पर्वत को भी विजय करने वाला वज्र होता है। वज्र के समान कठोर शरीर वाले और पर्वत के समान विशाल शरीर वाले की तरह बहुत कठोर। जो पहलवान थे बहुत काल से सुनते आ रहे थे कृष्ण बलराम बड़े बड़े असुरों को मारे हैं, बहुत बलवान हैं। यह सुनते सुनते उनसे लड़ने की जिज्ञासा हो रही थी। तो उनको कृष्ण ऐसे लग रहे थे श्री बलराम के साथ, लगता था कि ये वज्र है आ गया। वज्र के समान कठिन शरीर वाले, पर्वत के समान उनके शरीर वाले। वैसे श्री कृष्ण है 11 वर्ष के लड़के, लेकिन उनको पर्वत जैसे दिख रहा था और वज्र जैसे कठोर शरीर वाले, निर्णाम नर वाला। और सामान्य मनुष्यों को जो देशी नहीं थे
किसी के मथुरा प्रदेश के थे और मथुरा नगर के तमाम मनुष्यों को श्रेष्ठ नर के रूप में दिखाई दिए। तो वही सुना था। और स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर, परम सुंदर दिखाई पड़े। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्मरा आप कामदेव, मूर्तिमान कामदेव। गोपानंद स्वजनों से और गोपों को जो ब्रज से आए थे उनको स्वजन के रूप में दिखाई दिया, अपनी सखा के रूप में। श्री राम सुबल मधुमंगल आदि को जो आए थे उनको अपनी सखा स्वजन के रूप में, सखा के रूप में। और स्वतः चुके भुजान और जो दुष्ट राजा लोग इसमें जीते थे सभा में, उन लोगों को ऐसा लगा कि उनका साथ क्या, उनको ऐसा दिखाई दिया कि हमको दंड देने वाला आ गया। बहुत भयानक लगा साथ में स्थिति भोजन साथ और स्वपुत्र नंद महाराज और वसुदेव जी को ऐसा लगा कि हमारा पुत्र ये हमेशा वात्सल्य भाव पोषण किए थे, जिसको तो पुत्र मानते थे। मैं ऐसा ही लगा कि हमारा शिशु आ रहा, छोटा बच्चा। उनमें करुणा उत्पन्न हुई, करुणा उत्पन्न हुई, दया पृथ्वी के प्रति। मैंने सोचा इस रंगशाला में पहलवानों के साथ उनका युद्ध हो रहा है, अच्छा नहीं है। नए छोटे छोटे बच्चों के साथ युद्ध होगा, पूरा नहीं। उनमें करुणा रस युद्ध मृत्यु भोज पते और भोजराज कौन से देखा जब कृष्ण बलराम को, उससे ऐसा लगा साक्षात मृत्यु हमारी सामने आ गई, साक्षात मृत्यु। बहुत भयावह लगे। कंस हमेशा इसी भाव में था कि मुझे विष्णु मारेगा, जन्म लिया है कृष्ण के रूप में, वसुदेव जी का बेटा बन करके हमको मारेगा। हमसे उसी भाव को पोषण किया। इसलिए उस सभा में जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण महाभयानक दिखाई दिए। इसके हृदय में भय उत्पन्न हुआ और अविदुषान निराश का है विपरीत कया राजते की निराश। जो अज्ञ लोग उसमें बैठे थे, जो लोग स्पिरिचुअल शरीर के विषय में नहीं जानते, सच्चिदानंद शरीर कैसा होता है जो नहीं जानते हैं, उनको अज्ञ कहा जाता है। ये अज्ञ लोग थे जिनको यह ज्ञान होते हम
ज्ञानी और थे वास्तव में मूर्ख। ये मूर्खों को ऐसा दिखाई दिया क्या विराट से इनको कृष्ण को देख करके उनको घृणा उत्पन्न है। वो लोग ये देखे कि ये हाथी का हड्डी लिए हुए और खून लपेटे हुए बिना नहाए धोए पसीना किया रहा इस सभा में कैसे आना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या चीज लेना चाहिए, उन लोगों को मालूम नहीं है। वे लोग ऐसा समझ रहे थे कि ये जो कुछ लड़के हैं जो भूल करके सभा में आ गए। सभा ने बताया कि हड्डी खाली करके ऐसे लेकर के आ बिना नहाए धुलाए आए, खून लपेटे, धूला हो गई। क्योंकि किसको जो स्मृति को नहीं जानते हैं कि सच्चिदानंद शरीर है, एक शरीर है, इसमें सब कुछ परम सुंदर है। लेकिन उन लोगों को जुगुप्सा उत्पन्न हुई, घृणा, उनको बाहर करो पकड़ करके कौन ला दिया, बिना बुलाए आ गए। राजा कंस को सुधा करता रहे बाहर करो इसे कौन लाया। कंस वही बैठा है उनके मंच पर, उसको सुना करता है और जो अपना नाक खोले रहते ऐसे इसके बाद कैसे आ गए। उनको घृणा उत्पन्न हुई, नफरत। वो सभा में प्रवेश किए, कभी कठिन काटते थे। हाथी को काटने में धोती को चढ़ा दिए थे, कमर में खूंटा बांधे थे। तो कोई सभा में जाने वाले पोशाक है, सभा में तो सब बंद करके व्यवस्था से विनाश करके जाना चाहिए। लेकिन ये लड़के बेवकूफ हैं। यह भाव हुआ दुखों को। ये श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं, नहीं सुने हैं, उन लोगों को और विभूषण विराट का जो विपरीत राज्य की विराट तुम परम योगी और योगी में इस सभा में जो योगी थे ज्ञानी बैठे थे, ज्ञानियों को इस दौरान ऐसे दिखाई दिए परम सत्य सत्यात पर ब्रह्म, मुसलमान पर ब्रह्म, विष्णु नाम पर देवता की। और जो इस सभा में विष्णु वंशी यादव बैठे थे, यदुवंशी, उन सबको कृष्ण दिखाई दिए पर देवता की, अपने इष्ट देव के रूप में, क्योंकि इनमें भक्ति भावना थी। इष्ट देव के रूप में सब विविधता श्री कृष्ण जैसे हैं वैसे इसको स्थिति में पहलवानों को ठीक कर सकता नहीं हुआ।
प्रधान मनुष्यों को ठीक और स्त्रियों को भी ठीक अनुभव हुआ। लोगों को उचित दर्शक हो गया, दुष्ट राजाओं को ठीक नहीं। नंद महाराज और वसुदेव जी को अच्छा कृष्ण शिशु है नहीं, कंस को अच्छा से अनुभव नहीं हुआ। और जो मूर्ख प्रधान थे उनको अच्छा नहीं। योगियों को अच्छा अनुभव हुआ, ये शांत बस अनुभव कर रहे। विष्णुवंशियों को ठीक सकते जाके रही भावना जैसी प्रभुमूल रखी व्यक्ति कर जिसकी जैसी भावना थी इसके अनुसार की थी। और भावना कैसे होती है? सुनने से, जैसा सुनेंगे वैसी भावना होगी। जब कंस सुना कूड़ा के हंसी को मार दिए थे हम और उनको रंगशाला में निर्भय घूमते हुए देखा, क्योंकि कंस बड़ा बनस्वी वीर था, किंतु फिर भी बहुत दिन बहुत भयभीत था। इस दौरान कहते रहते हैं बहुत कर गया। गौरे जतूरम गतौ महाभिजय, दोनों की कृष्ण बलराम की बाहें बड़ी लंबी लंबी थी और बुद्धि का पुण्य थे। विचित्र जैसा भ्रमण और विचित्र वेश उनका, विचित्र माला और विचित्र कपड़े, जैसे नष्ट उत्तम वेश धारण करके साधारण मंच पर जाते हैं, वैसे दोनों विचित्र वेश धारण करके घूम रहे थे। विचित्र इसलिए कहा है सुखदेव गोस्वामी, इससे हमें खून लगा है किसी पश्चिमी की चिंता में मत बिंदु है। विचित्र प्रकार से वस्तु पहने हैं। दोनों इतने सुंदर हैं और शरीर की शांति बड़ी मनोहर है, सबके मन को आकर्षित कर रहे थे। दोनों मना चिपम तो देखने वालों के मन को आकर्षित कर लेते थे। निरीक्ष तो उन दोनों को देखकर जो जन समुदाय मथुरा नगर के या मथुरा के आसपास के देशों के जो जनता वहां आए थे, नागर राष्ट्र, नागर मतलब मथुरा नगर के वासी और राष्ट्र का एक राष्ट्र थे।
देश की जनता आई थी, जब लोग देखे कृष्ण भगवान को इस अद्भुत सुंदर अपने विस्फारित नेत्रों से देखते रह गए। कृष्ण के मुखारबिंद को अपने नेत्रों से छूने लगे, कपुष्प दान में। भगवान इतने सुंदर हैं, उनको देखने में वक्त लोगों की आंखों के लिए देवता करते हैं, कपुष्प पीने लगे, कृष्ण के मुख को पीने लगे। तद आननम सकू, सबकी आंखें कृष्ण के मुख पर लग गई और ऐसे लगे लड़का फटे पी रही, देख रहे हैं, ऐसा नहीं खा रहे हैं, पप्पू पीने लगे। और तृप्त नहीं हो रहे, ऐसा नहीं था कि देख करके आंखें हटा लें, आंखों की प्यास बढ़ती जा रही थी, सब लोग देख रहे थे। पूर्ण बनता व्यक्ति फिर बनता व्यक्ति होया। ऐसा लगता है कि लोग आंख से पी रहे हैं, जब फिर ध्यान की बनता आंखों से कृष्ण भगवान को पी जाएंगे। इतना देखने में असत्य थे, लगता था कि आंखें पी रही हैं। ध्यान की रुचि है और जीवा में इसलिए सोना हो रही थी, लगता था कि जीवा से क्या करेंगे। आंख से पीने जैसा देख रहे थे और जीव से चाटने जैसा प्रदान में। सुखदेव गोस्वामी लोगों की आंखों पर देख रहे हैं तो वे वर्णन करते हैं, ऐसा लगता था कि उनकी आंखों से पी रहे हैं। चक्षु ध्यान की बनता है जीवया जीवा से लगता था कि प्राप्त करेंगे, क्यों नहीं विधान कृष्ण जाते हैं भगवान के साथ। घर के लोग एक प्रतिष्ठा बनते हैं, जो लगता है कि आंखों से पी रहे हैं और जीवा से प्राप्त रहे हैं। जीवा में ऐसा उन्मेष हो रहा है, ऐसा मोमेंट होता है कि उससे पता चलता है कि देख करके मुख को क्यों नहीं है। जीवा में ऐसा ऐसे जोड़ा हो रही है। विघ्न करना करना और ये जिधर जाते हैं उधर उनके दिव्य श्री विग्रह की सुगंध फैलती है, ये नाकों से सुनने लगते हैं। नाक उनकी भारी होती है, ठीक है। जिधर जाते हैं उधर सुगंध लेने लगते हैं। कृष्ण के चरण कमल में, मुख कमल में, हस्त कमल में सब जगह से अद्भुत सुगंध निकलती है। मन के लिए नक्शा संत के लिए
और बिगड़ जाते हैं उधर लोगों की बाहें ऐसे हो जाती है कि लगता था कि बाहों से अब आंदोलन कर देंगे। जो मंच पर बैठे थे ऐसा लगता मंच से उठने लगते थे और लगता था कि अखबार में भाग रहेंगे, आंदोलन करेंगे। इधम देवता फिर ध्यान हम के लेते होगा जो मन के नाशक है एकदम के पास भी और लोग आपस में इस बलराम की कथा करने लगे, आपस में बोलने लगे। देह करके कृष्ण के रूप या धूप आदि का स्मरण होने लगा। तो परस्पर कृष्ण कथा कर रहे हैं। परस्परम क्योंकि परस्परम से वे यथा दृष्टि जैसा वे देखते हैं और जैसा सुने हैं, देखो जैसा संदर्भ देख रहे हैं और जैसा सुने हैं, तो सुनी हुई बात को और देखे हुए दूसरे को वे आपस में कहने लगे। तो रूप गुण ना भूल जाए, प्रागल्भ स्मार चाहिए। वैसे भगवान की कीर्ति, भगवान का यश श्रीमद् भागवतम में है, वैदिक ग्रंथों में है, लेकिन फिर भी भगवान को देखने के बाद ही उनका पूरा आस्वादन होता है। इसीलिए ये भक्त का कर्तव्य है कि मंदिर में जाकर के अवश्य श्री विग्रह का दर्शन करे। आपस में सब कुछ कथा कर रहे हैं, सब कौन से सुन रहा है। क्या कथा कर रहे हैं? तो भगवत साक्षात् हरे नारायण सही और तीर्णव ध्यान से न वसुदेव से आपस में कह रहे हैं। ये दोनों साक्षात भगवान हरि के नारायण के अंश हैं। अवतीर्ण हुए हैं वसुदेव जी के घर में। वसुदेव जी के घर में मतलब वसुदेव जी की पत्नी देवकी और रोहिणी पिताई एक साक्षात भगवान के अंश हैं। यह इसी मथुरा में अवतार हुए हैं वसुदेव जी के घर में। बल्कि वसुदेव जी के घर में अवतार नहीं हुए, एक अवतार हुए ब्रज में मोहिनी की तरफ से और एक अवतार हुए कंस की तारा जी है। न कह करके वसुदेव से दुश्मनी वसुदेव जी के घर में वसुदेव जी के पत्नी से अवतार लिए हैं। फिर कृष्ण के बारे में कहते हैं एक सब वही किला ये जो सांवले हैं देवत्याम जातो निकट के गोकुल। ये सांवला लड़का देवकी से जन्म लिया है, देवकी की गर्भ से उत्पन्न हुआ है।
और इसको ले गया निकटस्थ गोकुल, गोकुल पहुंचा दिया गया। इतने समय तक यह छिप करके बड़ा हुआ है। छिप करके रहा। तो सभा में कंस बैठा था, यह बात प्रकट किससे छिप करके, कंस से छिप करके। हम लोग खुल करके बोल रहे हैं। इतने काल तक रहा, 11 वर्ष तक छिप करके रहा और नंद महाराज के घर में, नंद देश में वसुदेव जी की पत्नी के तौर से जन्म लिया, देवी के तौर से, और नंद महाराज के घर में पढ़कर पला, इसका पालन है। पूतना ने नली कंपन, इसी के द्वारा पूतना का अंत हुआ। पूतना मारी गई और चक्र वापस चटाना, और वर्ष का अंत भी इसी के द्वारा हुआ। अर्जुन कैसी ध्यान करना सकता है, और इसी ने 2 अर्जुन की इच्छा को गिराया, इसी ने कैसे को मारा और धेनुकासुर को, क्योंकि धेनुकासुर को बलराम जी ने मारा था, लेकिन ऐसे ही लोग सुने होंगे कृष्ण ने मारा। अनेक तब मिला, और इसी प्रकार से अन्य भी राक्षस मारे गए। गावह सपाला एक दावत में परिलक्षित है। इसी कृष्ण ने दावाग्नि से गायों की रक्षा किया और सपाला गोपों की रक्षा किया। कालिया बनिता सर्प, और कालिय सर्प का दमन हुआ इसी के द्वारा। इसी लड़के ने कालिय का दमन किया और स्वर्ग के राजा इंद्र को विमदा देता। इंद्र का मान इसी ने नष्ट किया। जैसे सप्ताह में हंसते न चौथी रोग में, इस लड़के ने 1 सप्ताह तक 7 दिन तक पर्वतों में श्रेष्ठ गीता गोवर्धन को धारण किया। उसी से इंद्र का मान नष्ट हो गया, मद खत्म हो गया, इंद्र विमदा पुस्तक। वर्ष वापस निधर सरपंच शासन से गोपन, और गाय और गोपों की रक्षा किया। भारी वर्षा से, आंधी से, वज्रपात से इंद्र बहुत रक्षा कर रहे थे, वज्रपात कर रहे थे, परंतु इसने गोवर्धन पर्वत को उठा करके रक्षा किया गोकुल की। ब्रज की गोपियां इसके नित्य मुदित प्रसन्न और हंसी से मुक्त मुख को देख करके
दुखों को पार कर जाती हैं आसानी से। गोपियों के जीवन में क्या दुख है जो पार करती हैं? गोपियों के जीवन में दुख होता है जब कृष्ण को देखने में परिवार के लोग बाधा देते हैं, पति ससुर जो उनको बोलते हैं कि यही दुख है, लेकिन श्री कृष्ण के मोह को देख करके इन विविध दुखों को पार कर जाते हैं आसानी। मैंने सुना है कि सुगर्गे के द्वारा जो विवंश को बहुत देश मिलेगा, धन मिलेगा और महत्व होगा, इसके द्वारा परिरक्षित होकर के और सुरक्षित होकर के यदुवंशियों को बहुत महत्व मिलेगा। ये जो गोरे हैं इसके बड़े भाई हैं। अयम काश्य ध्वजम श्रीमान राम कमल लोचन। इनका नाम राम है और कमल लोचन है। कमल के समान सुंदर आते हैं। ये इसके बड़े भाई हैं। प्रलंबो निहितो देना, जिन्होंने प्रलंबासुर का वध किया और बक्सासुर का वध किया और बकासुर आदि का वध किया। क्योंकि बक्सासुर और बकासुर का वध भगवान कृष्ण ने किया था, लेकिन लोग सुने हैं, सुनने में ऐसा नहीं लगा कि ये लोग कह रहे हैं कि बलराम ने बक्सासुर को मारा और बकासुर आदि को मारा। वास्तविक बात है कि कृष्ण और बलराम साथ साथ रहते थे, अतः कहने में थोड़ा सा व्यतिरेक होता है। तो ऐसा ही सुना होगा कि बलराम ने मारा, तो कितनी है, दोनों में भेद नहीं है। कृष्ण मारे तो उसको कहा जा सकता है कि बलराम ने मारा, बलराम मारे तो उसको कृष्ण ने मारा। ऐसा सुनने में आया है, सुने। इस प्रकार से लोग आपस में वार्ता कर रहे थे कृष्ण और बलराम के विषय में। तो उसी समय त्यागुण जो सबसे मेन पहलवान था, वो माइक के पास आकर के पूरा स्पीकर लगा हुआ था, तो वहां वो बोलने लगा, सावधान, अब बाजा बंद कीजिए और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो लोग चुप हो गए, कहने लगा। हे नंद सुनो, हे राम, तो हे नंद के पुत्र, कृष्ण शब्द नहीं कह रहा है। इस पापी की जिह्वा पर कृष्ण शब्द नहीं आ रहा। तो कहा हे नंदलाल और हे राम। वह बहुत कृतज्ञ था। उसको पता है कि कृष्ण बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन इस बात को छिपा रहा है। कंस बताया था कि कृष्ण बलराम वसुदेव के पुत्र हैं और वसुदेव व्रत में छिपाया है, लेकिन इस बात को जानते हुए ये कह रहा है कि हे दंड के पुत्र कृष्ण को और हे राम, हे बलराम, दोनों को संबोधित कर कह रहा है। मुख्य पहलवान
वहाँ खाना के बिल्कुल निकट बैठे थे पहलवान। बहुत अच्छी अच्छी कुर्सी उनके लिए लगाई गई। संबोधन किया, हे नंद सुनो, हे नंद के लड़के, नंद के पुत्र सुनो, और हे बलराम सुनो, भवंतो वीर सम्मत, बड़े बड़े वीर तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। बड़े बड़े वीर तुम दोनों की प्रशंसा करते हैं। भवंतो वीर सम्मत, विविध कुशल शुक्ला राज्य हिस्सा किया, और तुम लोग कुश्ती लड़ने में बहुत कुशल हो। ये युद्ध है, बाहु चीज है, पहलवानी में बहुत कुशल हो। इस बात को जानकर राजा ने तुम दोनों को बुलाया है। बुलाया है विवेचना, देखने की लालसा से। यही झूठ बोल रहा है, देखने की लालसा से नहीं बुलाया है, तो बुलाया है मारने की लालसा से। लेकिन कंस के सामने बोल रहा है ना कि तुमको कुश्ती में कुशल समझ करके, एक्सपर्ट समझ करके राजा ने तुमको देखने के लिए बुलाया, या तुम्हारी कुश्ती को देखने के लिए बुलाया। प्रियम राज्य, पूर्वन के प्रजा का बहुत कल्याण होता है यदि वह राजा का प्रिय करती है। तो हम सबके राजा कंस भी हैं, तो इनका प्रिय करना हम सबका कर्तव्य है। तो राजा लोग भी कुश्ती देखना चाहते हैं, तो कर्तव्य है हमारा इनको कुश्ती दिखाना। मनसा करुणा रास्ता दूसरी तरीके में प्रजा का काम है कि मन से, वचन से और शरीर से राजा का प्रयोग करें, राजा की इच्छा को पूरा करें। अन्यथा कर यदि इच्छा पूरा नहीं करती है प्रजा, तो ठीक नहीं होता, उल्टा होता है। तो प्रश्न इधर कैसे पता है कि ये लोग कुश्ती लड़ने में कुशल हैं? तो कहता है कि गोप लोग जब से बछड़ा चराना चालू करते हैं तभी से, अभी बच्चा रहते हैं तभी से बछड़ा चराते हैं, गाय चराते हैं, तो दूसरी में कुश्ती लड़ते रहते हैं। बचपन में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं कुश्ती लड़ने में, और बाद में बड़े बड़े पहलवान होते हैं। गणेश मल लिखी देना सुरंतर कार्य होता है। वन में गाय चराते हैं और कुश्ती भी लड़ते रहते हैं। और सुनो, जब राजा प्रसन्न होता है तो सारी प्रजा, सारे जीव प्रसन्न होता है, क्योंकि राजा सर्व जीवमय होता है, सर्वभूतमय होता है, सर्व जीवमय, सबका प्रतिनिधि होता है राजा। इसीलिए राजा से प्रसन्न होने पर सारे जीव प्रसन्न होते हैं। तो सबको प्रसन्न करने के लिए कुश्ती होना चाहिए। तो ये कह करके जनता से ताली बजवाना चाहता था कि ठीक कह रहा, हम लोग 100 लोग जोर से ताली बजाते हैं। हाँ, इसको सुन करके
भगवान कृष्ण बोल रहे संज्ञा प्रदीप कृष्ण देश का लक्षण होता है। चारों की बात सुन करके कृष्ण बोले जो देश और काल के अनुसार उचित वचन का बोले। ये तो चाहते ही थे इनके साथ दो हाथ जोड़ दे, निधानात्मय अभीष्ट हूं। उनकी इच्छा थी कि ये मल्ल युद्ध होना चाहिए। इसीलिए मन में बड़ा खुश हुए भगवान, जो मैं चाहता हूं वो चारों के मुख से ही हो जाए। ये बोल रहे ऐसी मन उनका बड़ा खुश हुआ, अनुमोदन किए मन में, लेकिन बाहर से प्रतिकार जो करते हैं। भगवान ने कहा प्रजा भोज पते अस्य परम स्थापित बने अस्य प्रजापते भोजपते। भगवान दिखाकर कर रहे कंस को, ये भोजराज कंस की आपसे प्रजा है और हम लोग भी वनवासी प्रजा है। ये राजा है, इस पूरा ब्रज के राजा हैं, मथुरा मंडल के, तो इसमें जो वन प्रदेश है वहां के भी राजा है। तो वन में रहने वाले सभी लोगों के राजा हैं, सभी उनकी प्रजा है। अंतर इतना ही है कि आप लोग नगरवासी प्रजा हैं और हम लोग वनवासी प्रजा हैं। वास्तविक इसका अर्थ ये है कि भगवान कह रहे हैं कि हम लोग वंचर हैं, कोई राजा के द्वारा खास प्रोजेक्ट का पालन नहीं होता है। वन में रहते हैं, वन के पेड़ पौधे घास पानी सबसे काम रहता है। मैं राजा की व्यवस्था कोई खास नहीं है, अतः न हम इसकी प्रजा है न ये हम लोग का राजा है। और बाह्य दृष्टि से भगवान बोल रहे हैं सबको अच्छा लगे कि हम लोग वनवासी प्रजा हैं, मगर इसकी प्रजा है नाथ लोग हैं। तो इनका प्रिय करना हम लोग कर्तव्य है, हम लोग करेंगे। लेकिन हम अभी बालक हैं, बालापयम, हम बालक हैं, तुल्य बल है, अपने समान बल वालों से हम कुश्ती लड़ेंगे। यहाँ पर हमारे मित्र बैठे हैं, इनके साथ हम कुश्ती लड़ेंगे और राजा को दिखाएंगे। ऐसा करना चाहिए कि जिससे अन्याय न हो, निर्बल के साथ बलवानों को न लड़ाया जाए और सभा में बैठे हुए लोगों को अन्याय के अनुमोदन करने का पाप न लगे। इस सभा में पाप नहीं होना चाहिए। इसको सुन करके चारों ने बोला न बाले न किशोरस्तम बलस्थ कल्याण बल लीलय भो हतो देना सहस्त्र सत्य। तुम और बलराम
बालक नहीं हो और न किशोर हो, तुम लोग बलवानों में सबसे श्रेष्ठ हो, बहुत बलवान हो, कमजोर नहीं हो। न बालो न किशोर बलस्थ बलवान बलस्थ बलराम और तुम बलवानों में सर्वश्रेष्ठ हो। इसका प्रमाण है कि अभी अभी 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबला तीर हाथी मार दिया गया और खेल खेलना, केवल भूसा से और तमाचा से मार डाला, खेल खेलना। कि तुम लोग कमजोर हो, भगवान को इसमें चुप करा दिया। वास्तव में भगवान की कमजोर नहीं है, बहुत बलवान है। तो उनकी बात कट गई। तुम लोग बलवानों में श्रेष्ठ बलवान हो। अगर ऐसी बात नहीं होती तो अभी 10,000 हाथियों के समान बलशाली कुबला अपने को मार जाए, कैसे बिना बल के। तो आप ही लोग बताइए सभा से, ये लड़का कह रहा है कि हम बलहीन हैं, अबल हैं, हम भगवान के साथ युद्ध नहीं करेंगे, लड़कों के साथ करेंगे। ये बताइए, अभी अभी कुबला पे हाथी को मारा गया, कई लोग जा करके देख रहे थे। सभा से निकल तो कई लोग जा करके देखे, हाथी की लाश गिरी थी, तो देख करके आए थे। तो हाथी को मारा और कहता है कि बालक हूँ, क्या इसकी बात उचित है? जो भगवान चुप हो गए, जो भगवान के भी चुप हो गए, तब कहा कि मैं विक्रम दास हूँ, हे विष्णु नंदन कृष्ण, हे नंद नंदन, तुम मुझ पर जोर अजमाओ, मैं विक्रम, मेरे साथ जोर अजमाओ। और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा, बड़े न सब मुष्टिक। तो भगवान ने इशारा किया, ठीक है। वह अखाड़ा में तैयार हो गए, प्राण ठोक करके